मैं जब निकल गई हूँ, मैं अपने देवर के लिए जोगी फकीर बन गई हूँ, तो मैं जब तक मेरी देवर मुझे मिल नहीं जाती है, मैं तब तक उस राज में, उस दुश्मन के राज में मैं लौट करके कदापि नहीं जाऊंगी। यहाँ से मैं जाती हूँ, नगर नगर दुनिया दुनिया मेला मेला में खोजूंगी, मेरे देवर जी मिल जाएंगे। असी माँ दुर्गा की मैं भक्त हूँ, तो मुझ पे माँ 24 घंटा सहाय रहना। हे माँ, मैं नित्य दिन पूजा करूंगी तेरी, अपने देवर के लिए। मैं जहाँ भी रहूंगी, मैं भांग भी चढ़ाऊंगी, तुम्हारा चढ़ाऊंगी, मैं पूजा करूंगी। मेरे देवर को खोज देना माँ, कहीं से मेरे देवर को मिलवा देना। चला लइगे सोना माया भगली के दुनिया में माइयो के जा यको ना खबरिया ललकई। हेलो हेलो हेलो, आइए, एक आवश्यक सूचना है। मेला कमेटी, आप एक बार ग्रीन रूम में आने का कृपा करें। मेला कमेटी से आग्रह है कि आप एक बार ग्रीन रूम में आने का कृपा करें, बहुत जरूरी है। राजा अब बोल, मैं तुझसे एक बार पूछ रही हूं, क्या तुम शादी करोगे? मैं तुझसे शादी करूंगा। क्या मैं मनुष्य नहीं हूं, इंसान नहीं हूं? बेश्या, इस नट्टी घर में मैं तरफ के मर जाऊंगा, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। कौन चीज में कमी छे जे शादी नहीं करे चाहे? मास्टर तो ही एगो इंसाफ क्या दो, हमरा कौन चीज में कमी छे? अरे आखिर हम सदस्य हमर देह टेढ़ छै कि घोंच छै कि लेल छियै कि बात सही छे। 5 किलो को दूध हो दे छे। ये तो जात का नटीन है, इस पर तो थूक भी हम नहीं फेंकेंगे। अरे पदवा पदा मास्टर बा राजन, अगर तुम शादी करेगा तो ये सब नटीन तुम्हें दूध माखन मिश्री रोज के रोज खिलाएगी। अगर तुमने शादी से इनकार गया तो नित प्रतिदिन तुम्हें झाड़ू का मार मारूंगी। आप देखो छो फागुन ले लोग चाहे तो कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। ओकरा नहीं करते छोड़ने दो, तो 3-4 आदमी छे हमरे चलना। मेरे तोरा दादा के राडा पदवाक पता है रे, अरे एगो सदा जग दोस्त को करबी रे, तोरा दादा के राडा पर चढ़ के कबड्डी खेलोगे। अरे अरे हार पर हूर पर
जादी एगो छे ने पीछा एकरो तो बेस्या बने तो बहु की समाज खाची पदवाक पता चिन्नर वाला एकरा भाड़ा पर लगे बोल माना के लाल सा बेस्या के एक मन रे हिके जे के अकर बहुत शादी नहीं करेगा तो मैं तुम पर तो थूक भी नहीं फेंकूंगा। शादी की बात कर रहे कोई बात नहीं, अगर तुम शादी का नाम बोल दिया तो तेरे लिए मैंने सोने का सिंहासन सजा के रखूंगी। अगर शादी से इनकार गया डिगरा का बेटा तो नित्य प्रतिदिन आज से नया कानून शुरू हो गया है। नित्य दिन तुझे 100 झाड़ू मारूंगी। कोई बात नहीं है बेस्या। तेरे बदन पर कितना फट्टा टूट जाएगा कोई विनती नहीं है। तेरे बदन पर कितना झाड़ू टूट जाएगा कोई गिनती नहीं है। नहीं तो अगर तुमने शादी का नाम बोल दिया इस सोभिया के साथ में तो ये सोभिया तेरे लिए जान देने के लिए हाजिर हो जाएगी। बेस्या तुमने छल से जादू चला कर हमें बस में कर ली है। अगर हमें पता होता कि तुम जादू चलाती तो उसी टाइम तुम्हें मेला में पता चला देते कि रुदल सिंह को जादू की बंधन में फंसाने का अंजाम क्या होता है। तुम शादी नहीं करेगा तो आज चल तेरे लिए मैं एक कारागार में तैयार करके रखी। ठीक है? ठीक है। अगर शादी से इनकार गया डिंगरा का बेटा तो आज तेरे लिए देख आदमी तो नकली झाड़ू लेकर के चल शुरू करते हैं, लेकिन आज मैं तेरे लिए ये असली झाड़ू में शुरू करूंगी। कुछ नहीं हो सकता है यार ये ते माले पूजा के लिए ओने काम करबे के ने हुल हुल करेला। चाहे तो कुछ भी कर ले लेकिन मैं तो तुमसे शादी करने वाला नहीं। ए जमैया सुन ले तोरा गामा
मिश्रा का बेटा कारागार में। अब तेरे लिए मैं आज से अपना कानून शुरू करती हूँ। तेरी बेरी कहीं रही आई भाभी ये हमार मैं नहीं लौट के भाभी जी जईबई में एला चलो रे बिगड़वा बेटा रे पैदा घर मेरे दारा मारे चना मारे कराबू हमें तो चारू ये की रैछा भाभी जी ये बरा परचा यार बेटा चल तो फट्टा भी मारबो। चारू बरा रैछा भाभी जी तोरो दे बरा माई यहाँ सुना ले जगदम्बा मैया देवो ओ जोगे मैया जगह बांधे रहोगे। अगर तुमने शादी का नाम बोल दिया तो चौमिन खिया देता अगर खिए बर्गर बात कह छिए दो चार के। अरे तू क्या बोले है हम तरीके लिखे छिए। अरे हम जान तू हमर साथ की तू दे वाला के हम दे वाला ना ये पदवा पता। अरे मुंह तो लागे छे तोर सुगर जोका रे सुगर हमर मुंह लागे छे। ये हरम जादी तू वहा छ तो जबरदस्ती बियाह के लेती तो अरे अरे राजा मैं भी कह रही हूँ अगर तुमने शादी का नाम अभी भी दे रही है ये शोभिया तुम्हें मौका कि तुमने शादी का नाम हर वक्त मैं तुम्हें कहती रहूंगी कि एक बार प्यार से इस शोभिया के साथ बोल दे कि मैं शोभिया तुम्हारे लिए जान देने के लिए नहीं तैयार हुई लेकिन शादी कर लूंगी। हाँ एक मिनट बोल दो आई लव यू। बेस्या इस जबनसात में तरफ कर मरना मुझे मंजूर है लेकिन तुम्हारा चेहरा देखना भी मंजूर नहीं है। शादी का नाम नहीं बोलोगे
नहीं करूंगा मैं तुमसे शादी। नहीं करोगे? आखिरी चांस है तेरे लिए डिंगरा का बेटा। अरे पतवार पता अरे दुनिया में और जलन मरद नहीं छे रे और मुनसा नहीं छे तोरा खातिर क्या मरे छियो रे? जा करके शादी कर ले। जे बेचारा में कलच छे त्या मरे छो। तू ओने से संगर की दे छी, तू कुलिती मारे छी, तू किलिती मारे छे रे पतवार पता। हमरा आर के बिरे के फैल छे त्या ने। ए जो मैया सुन ले हमने भाभी जी को बहुत समझाए थे कि भाभी जी मैं लौटकर मेला नहीं जाऊंगा। आज तक कोई हमारे बदन पर हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन ये बेसिया बदन पर झाड़ू चला रही है। काना ले खिड़ाले जाई छई ये दे हमारा नागे देवरा खोजैला मैया गे सोना माया भागल आगे उपाय कर पई दूर को ये मार या तो खा बढ़िया यहाँ पई हमरो मोहब्बत दुनिया के दुनिया मौखई ये सो ना बाग देवरा देखो जई मैया गे नागर दुनिया काना हूँ सयाजा देवरा ये फौजी लागी चलाए जा कहाँ माँ मैं लिए गेलई गे हमरे कहना था लम्बा फैले दूर का ये मान ये तो ना था बढ़िया हमारो ललकई भाभी जी किया गे प्रीतिए रहली सरस्वती माइयो गे मोर नीता दीना पूजा करियो गे तोरे गे मंदिरा भाभी जी देवर जी भाभी जी
रामा बीच शरण आपसे हमने पहले बोले थे कि भाभी जी जो सामान मेला में खो गए हैं उस सामान के बारे में बोलना छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ से राजमहल आपके लिए अच्छा से अच्छा गिरमल हार बनवा देंगे और अच्छा से अच्छा नौलखा चंद्रहार और जादू का पुस्तक बनवा देंगे, लेकिन अपने हाथ करके हमें मेला भेज दिए। और भाभी जी हाँ देवर जी, जब हमने मेला आए तो सब जगह वो दोनों सामान को ढूंढा, लेकिन वह दोनों सामान कहीं नहीं दिखाई दिया। तब मैं गंगा घाट गया जहां आपने स्नान की थी। वहां गंगा घाट में भी कुछ नहीं था। मैंने छिप करके बैठ गया और बैठने के बाद देखा कि एक शराबी जा रहा था और उसी शराबी से हमने पूछा कि तुमने मेरा सामान लिया है? शराबी बोला मैं नहीं लिया। लेकिन पूरा पता जब मैं उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा घर नटीगढ़ पड़ता है और शोभा नट हमारा नाम है। मैंने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैंने उसके बदन पर बिजली का कोहरा चलाना शुरू कर दिया ताकि वह सामान हमें दे दे। लेकिन वह तो डर से तड़प रहा था, लेकिन तब तक में वो जात का नटीन शोभा संघ की बेटी शोभिया नटीन आ गई। क्या? और उल्टा सीधा बोलने लगा और कहने लगा कि जब तक हमारे पास यह सामान है तब तक कोई हमसे नहीं जीत सकती है। अगर आपको यह सामान चाहिए तो हमसे शादी कीजिए। हमने शादी से इनकार किया, लेकिन वह बेसिया ने जादू चला करके हमें सुगा बना लिया भाभी जी। और सुगा बनाने के बाद यही नटीगढ़ की बंसार में लेकर आई है और रात को मनुष्य बनाते हैं और दिन को सुगा बना करके दुबी छटाते हैं। अगर हम शादी से इनकार जाते हैं तो इसी बंसार में बांध करके हमारे बदन पर झाड़ू और लात चलाती है। क्या वो नटीन की इतनी मजाल मेरे देवर के बदन में झाड़ू और सुपाट चलाते हैं? हाँ भाभी जी, यही बात का डर था। मेरी इसी बात को सोच रही थी। मेरे देवर जी गंगा किनारे गए हैं, क्यों नहीं लौट करके आए हैं?
और वो दोनों सामान लेकर के मेरी जादू की पुस्तक लेकर के वो जादूगरनी बनती है। हाँ भाभी जी। देवर जी, आपकी भाभी आ गई है, अब आपको कोई चीज की डर नहीं है। भाभी जी। हाँ देवर जी। वो जादू का पुस्तक तो वह सोभिया नटीन के पास है, तो आप भाभी जी उससे कैसे पार पा सकती है? पार पा जाऊंगी देवर जी। आप नहीं जानती है, मैं बाबा की राज में कुमारी थी तो असीम माँ दुर्गा की पूजा करती थी। मैं अब भी ब्याह करके राज महोबा में आई हूँ, माँ जगदम्बा की पूजा करती हूँ, नित्य पूजा करती हूँ उसके मंदिर में। इसीलिए तो मेरी तलहट खिला गई है। माँ दुर्गा 24 घंटा मेरे सर पे रहती है, आगे पीछे सवार। अभी भी मैं अपने जूरा में 1400 पिटारी की जादू की रखी हूँ। देवर जी, सोभिया क्या है, मैं कितनी नट नटीन को देख लूंगी। ठीक है भाभी जी। है मैं भी एक काली डाइन मोगी हूँ, मैं भी उससे मुकाबला कर सकती हूँ और यहाँ से तुम्हें ले जा सकती हूँ। क्या भाभी जी? हाँ देवर जी। आप इस बंधन से हमें छुड़ा कर ले जा सकती है? क्यों नहीं? अगर ऐसा हो सके तो आप खून करके हमें ले चले। देवर जी, डर उतना ही समय था मुझे जिस टाइम आप नहीं मुझे मिले। मैं इसीलिए अपने स्वामी के पांव में गिर गिरा करके भीख मांगी, मुझे भीख नहीं दिए और आपके लिए बोल दिए जो तुम मेरे भाई को फुसला पड़िया करके ले गया गंगा हरिद्वार में, और वहां पे जाकर के तुम मेरे भाई को बलिदान दे दिया। देवर जी, मेरे दिल में बहुत कचोट हुई। इसी बात को लेकर के राज महोबा को मैं त्याग पत्र लेकर के आ गई हूँ। मेरे देवर जी जब तक नहीं मिलते हैं, मैं इस कसाई राजा के द्वार पे कभी नहीं लौट करके आऊंगा। भाभी जी, मैं समझता हूँ भाई साहब आते समय आपसे बोल करके भेजे थे कि जिस तरीका से तुम लेकर जा रही हो उस तरीका से हमारे सामने में लाना होगा। हाँ देवर जी, सही बात बोले थे देवर जी। ठीक है भाभी आप जी। यहाँ से लेट मत कीजिए, अब लेट करेंगे तो कहीं से वो छोरी सोभिया आ जाएगी और दोनों देवर भाभी के बीच में कोई झंझट फंस जाएगा। हाँ भाभी जी। इससे पहले निकलिए, मैं कारागार से आपको तुरंत निकालती हूँ। ठीक है भाभी जी, अगर ऐसा हो सके तो चलिए यहाँ से। हे चलिए देवरवा, हे मोहाबीना गारिया है उड़ गया ऊपर रे अदरिया कत भागले सरहा। देखिए इस संसार में कोई माँ का लाल ज्यादा पैदा नहीं लिया है।
ये शोभिया के आदेश के बिना एक पत्ता भी प्रवेश कर सकता है। शोभिया सोचती है कि अगर मैं इस संसार में जब तक एक चींटी को आदेश नहीं देगी तब तक इसमें कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन संसार में आने वाले कौन है? इस संसार में अभी मैं पता लगाती हूँ। अभी मैं वो तेलिया मसान को भेजती हूँ कि जहां पर वो होगा वहां पर वहीं से नहीं लौट गया तो मेरे नाम नहीं शोभिया नहीं। अरे चल जो रे, चल जो मासनिया रई कैदिया ना जाती के मैं